नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि मेरे फ्रेम पर देख रहे हैं, आज दिल्ली के एक जाने मानी शख्सियत निगम पार्षद कृष्णा नगर संदीप कपूर साहब के पास पहुंच चुका हूं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो निगम वो इतनी मनमानी कर रही है कि आज आम जनता के साथ साथ कर्मचारी भी उससे दुश्वार हो गए। जिस तरह से हम बराबर कई दिन से बराबर सुन रहे हैं कि निगम का बजट और निगम का बजट, जिस पर काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो शायद अब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया है। उसी संदर्भ में आप पहुंचा हूं बात करने संदीप कपूर साहब के पास। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सरकार को चुनकर निगम में पहुंचाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आज दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को शायद कुछ भी नहीं समझ रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, निगम में आने से पहले ये वादा किया गया कि आप निगम में लेकर आओ, हम निगम कर्मचारियों की जिंदगी को बदल देंगे। ये बात बेशक हकीकत है कि जिंदगी को बदल दिया है, लेकिन शायद वो जिंदगी को जो बदलने की परिभाषा थी, आज कर्मचारी को कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रही है। 6500 कर्मचारियों का, सबसे पहले यही सवाल लूंगा आपसे, 6500 कर्मचारियों को प्राइवेटेशन की ओर धकेलने की साजिश दिल्ली सरकार कर रही है, क्या बताएंगे सर? आपने बहुत ही सही अच्छा प्रश्न पूछा और ये सत्य है। क्योंकि ये सत्य इसलिए क्योंकि अभी जो हाउस था पिछला हमारा, जो नवंबर का, उसके अंदर ये प्रस्ताव लेकर आए कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो विद्यालयों के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर और ऐसे अन्य अन्य स्थान पर लगे हैं, उनको ये रखना चाहते हैं। लेकिन वो सारे कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा से ही ये रखना चाहते हैं और इसका ये प्रस्ताव लेकर आए। इन्होंने उस प्रस्ताव को, क्योंकि ये सत्ता पक्ष जो है ये मेजॉरिटी में है, तो इन्होंने उसे पास कर दिया और उसके अंदर जो है कर्मचारियों को ठेके पर लेकर और रखने की सारी बातचीत है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डैम्स विभाग में जो आज जो हमारे क्या कहते हैं कमिश्नर ने जो आज बजट रखा, वो बजट में उन्होंने साफ बताया कि दिल्ली नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 429 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है। खुद कमिश्नर बोल रहा है 429 कर्मचारी, तो आप बताओ कि कैसे ये होगा। तो 429, और ये बोल रहे हैं कि हमने 5000 कर्मचारी नियमित कर दिए, ये कर दिया वो। तो ये सिर्फ कोरा झूठ है और कुछ नहीं है। और ये पिछले दरवाजे से अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एमसीडी में घुसाकर और ये रखना चाह रहे हैं। तो सर, कहने का तात्पर्य यह है कि दिल्ली सरकार कर्मचारी को गुमराही के रास्ते पर ले जा रही है। जो दिल्ली के चुने हुए भाजपा के निगम पार्षद हैं, आखिर वो इसमें क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात सर, स्टैंडिंग कमेटी जिसका चयन अभी तक नहीं हुआ और दिल्ली की मेयर अपनी मनमानी चलाते हुए बिना स्टैंडिंग कमेटी के, बिना पार्षदों से बात करे, अपने नए नए फरमान कर्मचारियों पर, दिल्ली की जनता पर थोप रही है। सर, क्या कर रही है भाजपा इसमें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली सरकार के आज 2 मंत्री और एक इनका बड़ा नेता जेल में है, अगर ये इसी हिसाब से शासन एमसीडी में चलाते रहे तो एमसीडी के भी कुछ नेता अब जेल के अंदर पाएंगे अगले 1 साल के अंदर। क्योंकि इन्होंने 260 निगम पार्षद होते हुए अभी तक ना स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, ना जोन कमेटियां बनाई है और ना एडॉक कमेटियां बनाई है। कोर्ट से कोई रोक नहीं है, ये खुद कोर्ट में गए हैं। इस मैटर को जनता समझ ले आपके माध्यम से। जो एलजी है वो अब एमसीडी का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि अब जो सरकार का मतलब एमसीडी में वो केंद्र सरकार है। अब एमसीडी केंद्र सरकार के मातहत काम करती है, रूल रेगुलेशंस के, और एलजी उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। जब 10 एल्डरमैन रखने की बात आई तो एलजी ने 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट किया, लेकिन क्योंकि केजरीवाल जी हर बात में जिद करते हैं, इन्हें हर पोस्ट पे अपने आदमी चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जो 10 एल्डरमैन है वो हम रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर कोई निर्णय नहीं दिया, अभी वो पेंडिंग है। लेकिन कमेटियां बनाने पे कोई रोक नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी बात नहीं मानी गई, मैं अपनी बात मनवाऊंगा, इसके लिए पूरी दिल्ली की जनता को परेशान करूंगा, कमेटियां नहीं बनाऊंगा। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था एमसीडी में, उसे मैं होने नहीं दूंगा। तो ये ऐसी डिक्टेटरशिप, तानाशाही केजरीवाल कर रहे हैं। अब इसके पीछे एक और मंशा है जो हमें समझना होगा। अगर ये कमेटियां बनती हैं
कोई भी वित्त प्रस्ताव है वो स्टैंडिंग कमेटी में आता है, उसमें सारे जो 18 सदस्य हैं उस पे बातचीत करके उसमें चेंजेस करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, उस पे बातचीत करके अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है उसे दूर करते हैं। अब जब ये कमेटी है ही नहीं तो किसी भी मामले पर किसी भी प्रस्ताव में डिस्कशन नहीं होती। अब तो सीधा केजरीवाल जी कमिश्नर को बोलते हैं ये काम होना है और ये हाउस के अंदर ले जाके बिना डिस्कशन किए उसे पास कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट ठेके दिए जाएंगे इसमें भ्रष्टाचार किया जाएगा और जब ये भ्रष्टाचार का खुलासा होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति फिर ये एक मुर्गा बना के उसे जेल में भेज देंगे और केजरीवाल जी पीछे से साफ निकल जाएंगे। तो मेरा सीधा इल्जाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था निगम के अंदर इन्होंने खत्म कर दी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कोई कमेटी नहीं बना रहे। सर कहीं ना कहीं इन सारे मामलों का असर, क्योंकि हम, आप भी, मैं भी, हम जितने भी पूरे हमारी टीम है, हम जितने लोग मिलकर काम करते हैं और काम करते हैं सिर्फ निगम के उस मध्यम वर्गीय कर्मचारी के लिए जो सुबह उठकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, दिल्ली के वातावरण को स्वच्छ और साफ रखने का काम करता है। कहीं ना कहीं ये उस कर्मचारी की मेहनत और उसके काम को लेकर कुठाराघात नहीं है उस कर्मचारी का? देखिए जब से पिछला 1 साल हो गया है ये सरकार बने हुए, लगातार दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ विश्वासघात हो रहा है और खासकर सफाई कर्मचारी। एक तरफ इन्होंने पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा दी है, बड़े बड़े 5,000 हमने पक्के कर दिए। मैंने अभी बताया बजट में जो है कमिश्नर ने साफ बताया कि 429 सफाई कर्मचारियों को ही नियमित किए गए और कुछ नहीं है। ये लिख के आया है। पहली बात, इसे ये झुटलाएं, इसे बोले और अपने बजट में जो नेता सदन लेकर आएगा अमेंडमेंट करे, तब हम मानेंगे कि ये ठीक बोल रहे हैं। जबकि ऐसा ये कर नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ लफाजी थी और कुछ नहीं थी। दूसरा, इन्होंने कहा कि 1 तारीख को हम तनख्वाह दे रहे हैं। सिर्फ 1 महीने, वो भी कुछ कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह देते ही इन्होंने स्टेडियम में एक बड़ा प्रोग्राम करके कर्मचारियों को बरगलाया। पिछले कई महीने से कोई 1 तारीख को तनख्वाह नहीं आ रही है। अगर आ रही है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, उन कर्मचारियों को पेश किया जाए क्योंकि 1.25 लाख कर्मचारी है। बताया जाए ना, दिवाली के बाद तक इंजीनियर्स और उन लोगों को तनख्वाह मिली, जबकि दिवाली का त्योहार कितना महत्वपूर्ण त्योहार है, बोनस अभी तक नहीं मिला। तो ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा विश्वासघात कर्मचारियों के साथ है वो ठेकेदारी प्रथा को, जो दिल्ली सरकार में इन्होंने जो अलग अलग डिपार्टमेंट चलाया उसे अब ये निगम में लेकर, और ठेकेदारी प्रथा कुछ नहीं है, कर्मचारियों का शोषण है, कर्मचारियों की बर्बादी है और कर्मचारियों को बरगलाना है। तो ये ठेकेदारी प्रथा ला रहे, ये बहुत बड़ा अन्याय जो है। और अब मैं सफाई कर्मचारियों के अलावा दूसरे बहुत सारे जैसे हमारे जो माली हैं, MTS है पार्कों की, उनको सिर्फ 30 दिन का एक्सटेंशन। पहले क्या होता था कि 31 मार्च को उनका कार्यकाल खत्म हुआ, 1-2 दिन के बाद ही उन्हें पूरे साल का हम जो है एक्सटेंशन देते थे और उन्हें पता होता था पूरे साल की नौकरी। अब हर 30 दिन में उन्हें एक्सटेंशन देते हैं, 15 दिन का रेस्ट देते हैं, फिर 30 दिन की। अब 30 दिन की नौकरी कोई ठीक ठाक आदमी क्यों करेगा? दूसरा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उन्हें ये 45 दिन की नौकरी दे रहे हैं। भाई ये कौन से कानून में लिखा है, कैसे है 45 दिन की नौकरी? वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, जो आपके हाउस टैक्स की एंट्री करते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड तकरीबन सभी काम करते हैं, इवन कमिश्नर के ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करें। अब अगर सोचेंगे इतनी महत्वपूर्ण ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को 45 दिन का आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर उन्हें 10 दिन की छुट्टी देंगे, फिर तो कैसे काम चलेगा MCD? तो इसलिए ज्यादातर काम MCD में पिछले 1 साल से ठप है। आप देखें कूड़ा ज्यादा सड़कों पे फैल रहा है, जो कूड़े के पहाड़ कम होने की रफ्तार थी वो आधी से कम रह गई है। उसके अलावा जो विकास के काम थे वो सब रुके हुए हैं। कोई नया स्कूल नहीं बन रहा, कोई हॉस्पिटलों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई नए टीचरों की भर्ती नहीं हो रही, कुछ नहीं है, सब रुका पड़ा है और सिर्फ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बरगलाया जा रहा है। सर बजट पे बात कर लेते हैं। कई दिन से मैं संदीप जी से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संदीप जी जो है बजट के काम के क्षेत्र में ऐसे बिजी थे कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सर कई दिन की मेहनत हुई बजट के ऊपर, नरमा गर्मी हुई, मैंने सुना, बातें हुई, पक्ष विपक्ष की बातें हुई, तो बजट का आज का रिजल्ट क्या निकला? क्या बजट किस तरह से अब हमको देखने को मिलने वाला है? देखिए बजट जो है बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। पूरे साल जितने भी काम MCD के होते हैं उनको बजट में हर हेड में उनका प्रोविजन करना पड़ता है। सपोज
जैसे अगर आप सड़कों पे घूमते आवारा जानवरों को उठाना है तो उसके लिए बजट में प्रोविजन करना पड़ता है, कितनी गाड़ियाँ होंगी उसके हिसाब से, जैसे 20-25 करोड़ रुपए ये रखते हैं। लेकिन अगर वो काम ज़्यादा है तो बजट में अगर हम 50 करोड़ का प्रोविजन करेंगे, पैसा आने के बाद तभी वो लगा पाएँगे, नहीं तो वो पैसा नहीं लगा पाएँगे। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक-एक हेड को समझना, उसमें कितने पैसे की ज़रूरत है उसे करना। और इसके लिए एमसीडी एक्ट में एक बहुत अच्छी व्यवस्था अब तक पिछले 50 साल से चलती आ रही थी। उसमें बजट जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में पेश होता था। स्टैंडिंग कमेटी के साथ-साथ फिर वो ज़ोन की जो 12 कमेटी हैं, उनमें सभी निगम पार्षद डिस्कस करके ज़ोन चेयरमैन को अपनी रिक्वायरमेंट दे देते थे। उसके अलावा जो सभी अलग एडॉक कमेटी हैं, जिसमें स्वास्थ्य कमेटी है तो हॉस्पिटल में क्या करना है, उन्होंने बता दिया। निर्माण कमेटी है तो कौन-सी नई इमारतें बननी है। इसके अलावा जो डैम्स कमेटी है कि कहाँ-कहाँ सफाई के, नालियों के काम होने हैं। तो ये सब कमेटियों के जो चेयरमैन थे, वो भी अपने मेंबर से डिस्कस करके स्टैंडिंग कमेटी में प्रेजेंटेशन देते थे। तो 80% काम जो बजट के ऊपर डिस्कशन करने का था, लगातार 2-3 महीने चलता था। तो जनता के सुझाव निगम पार्षदों के थ्रू कमेटियों में आते थे, वहाँ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन उसे कंपाइल इकट्ठा करता था, फिर वो हाउस में जाता था सबसे डिस्कशन के बाद। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि ये सारी डिस्कशन जीरो कर दी, 80% काम जो है वो खत्म कर दिया। सीधा हाउस के अंदर जो है आज जो है कमिश्नर ने बजट पेश किया, जो बहुत ही शर्मनाक बात है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना है। और फिर उसके बाद मेयर कह रही है कि हम जनता में जाएंगे। अरे जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे तो तुम पूछ नहीं रहे, जो लाखों करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करके प्रतिनिधि बने हैं, जो रोज जनता के, या तो एक बात है कि इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ लेंटर गिनने में, अवैध कब्जे करवाने में और जेब भरने में लगे हैं, जनता से उनका लेना देना नहीं। तो ये समझ गए कि भाई इन सभी निगम पार्षदों का, जो आम आदमी पार्टी के, जनता से लेना देना नहीं। अगर कनेक्ट होना है तो मेयर या बड़े अधिकारियों को जनता के बीच में जाना होगा। तो इसलिए या ये ड्रामा कर रहे हैं। और वैसे भी ये ड्रामा पार्टी है, क्योंकि पहले भी इन्होंने बोला था कि दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं वो मोहल्ला सभा करके विधायकों का फंड लगाएंगे। आज 9 साल हो गए, एक भी मोहल्ला सभा हुई हो या उसमें डिसाइड हुआ हो तो बता दें। वो सिर्फ कागजी ज्ञान है और अब भी ये कागजी ज्ञान दे रहे हैं। और लेकिन मेरा कहना है कि निगम पार्षदों की भागीदारी करके, जिससे जनता से जुड़े जो डेवलपमेंट के काम हैं वो इस बजट में होने चाहिए, जो दिख नहीं रहा। और वैसे भी अभी इस बार जो है 16,683 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है। लेकिन हमने देखा कि निगम के पास सिर्फ 9-9.5 हजार करोड़ रुपए आता है। तो ये जो 6-7 हजार करोड़ का जो डेफिसिट है, ये केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार से देना चाहिए, तभी तो एमसीडी काम करेगी। अब योजनाएं तो बहुत सारी दे दी, लेकिन 6,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, तो ये योजनाएं पूरी कैसे होंगी? और जो केजरीवाल जी जनता को भरमारे कैसे हो? क्योंकि इस पूरे 1 साल में कोई भी एक्स्ट्रा 1 रुपया भी दिल्ली सरकार ने निगम को नहीं दिया। इसलिए आप देखो कि निगम के सारे काम ठप पड़े हैं। तो मेरी मांग है केजरीवाल जी, जो बजट डेफिसिट है जो 40% का है, वो पैसा आप निगम को दें, तभी ये जो इस किताब में लिखे हुए काम है जो कमिश्नर ने गिनाए वो पूरे हो सकेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सर, एक मैं आपका ध्यान डीबीसी कर्मचारी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। डीबीसी कर्मचारी को भी इन दिनों बलगलाने वाला काम शायद अभी इस दिल्ली की निगम सरकार ने कर रखा है और कहीं ना कहीं उनको बहकाया जा रहा है, उनके बारे में बात करने का दिलासा दिया जा रहा है। लेकिन सर, बात नहीं हो रही। पिछले 2.5-3 महीने से बात को इस तरह से स्टॉप कर रखा है। सर, 28 साल पुराने कर्मचारी डीबीसी कर्मचारी हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? देखिए, डीबीसी कर्मचारियों के मैं साथ हूँ और मैंने उनकी आवाज़ को उठाया और उन्हें समझाया भी कि कैसे ये केजरीवाल सरकार उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। प्रश्न ये था कि डीबीसी कर्मचारी जो घर घर जाकर जनता की सेवा कर रहे हैं और कोरोना काल में भी सेवा की, उनकी पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए थी और उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आरआर बोलते हैं वो फिक्स करने चाहिए थे। क्योंकि उनका काम क्या है कि दवाइयों का छिड़काव करना घर घर जाके, प्लस घर की टैंकियां और ये सब चेक करना कि मच्छर तो नहीं पनप रहे, उससे डेंगू मलेरिया की रोकथाम करना। अब इन्होंने क्या किया कि वो काम तो किया नहीं, क्योंकि अब तो दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों इनके पास है, तो वो काम तो इन्होंने किया नहीं। लेकिन अब क्या किया कि जो बाकी डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी, जैसे किसी कर्मचारी कोई रिटायर हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कोई बेलदार रिटायर हो गया, कोई कर्मचारी रिटायर हो गया, लेकिन अभी क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही तो उनकी वैकेंसीज पड़ी थी। इन्होंने ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसियां उठा के और कहा जी ये सारी हेल्थ में हम ट्रांसफर कर रहे हैं
और वो मल्टीटास्क स्टाफ के नाम से इन डीवीसी कर्मचारियों को एक झुनझुना कागज का पकड़ा दिया कि हमने तो तुम्हारे लिए प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं फाइल ना आगे बढ़ी, ना उनके लिए कुछ हो रहा है, और वो भी बेचारे ना आंदोलन कर पा रहे हैं, ना घर जा पा रहे हैं, मतलब उन्हें त्रिशंकु बना के बीच में लटका दिया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधा उनसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कि बिल्कुल चुप ना बैठे और डेली बेसिस पे जाकर उनसे बातचीत करें, उस फाइल को चेक करें और अपने लिए वैकेंसीज अलग से क्रिएट करवाएं, तभी होगा, नहीं तो ये झुनझुना अगले 5 साल तक ये ऐसे ही बजाते रहेंगे। सर, आखिरी सवाल, हजारों सैकड़ों कर्मचारी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस टाइम जो हालात चल रहे हैं निगम के? देखिए, मेरा कर्मचारी और उनके लीडर से एक ही बात कहना है कि जो भी प्रस्ताव ये लेकर आते हैं हाउस के अंदर, उनको आप अक्षरशः पढ़ें और जिससे भी लगता है कि आपको इसे समझना है, चाहे मेरे पास आए, उन्हें डिस्कस करें। इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि हमने देखा कि ये लगातार बेकार है। 5,000 नौकरी पक्की कर दी, 0। 1 तारीख को तनख्वाह दे दिया, नहीं हो रहा। डीवीसी कर्मचारियों पोस्ट क्रिएट कर दी, नहीं हो रहा। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है 45 दिन की तनख्वाह, जो माली जो हमारे एमटीएस हैं उनको 30 दिन की तनख्वाह। तो ये लगातार गोल गोल घुमा के कर्मचारियों को बरकरार है। कर्मचारी भोले भाले होते हैं, वो कुछ तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनकी पोस्ट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जो इनके लीडर्स हैं, कर्मचारियों को थोड़ा सा पढ़ने लिखने में और ध्यान दें। इनके जितने प्रस्ताव हैं उन्हें ध्यान से देखें और समझें, और बिल्कुल अलग अलग ना रहे, सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। जितनी यूनियंस है आपस में मिलो, बातचीत करो, एक दूसरे से डिस्कस करो और लगातार मेयर और अधिकारियों पे प्रेशर लगाकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करो। इनके पकड़ाए हुए कागज और इनके चूरन को बिल्कुल ना चूसें। मेहनतशील और संघर्षशील कर्मचारी हमेशा अपनी मांगों डिमांडों को लेकर धरने, प्रदर्शन, हड़ताल करता रहा है और मुझे लगता है दिल्ली सरकार की इस कूटनीति के चलते शायद अब करता भी रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।